हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मास्टर में स्वागत है। दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2024। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर हाईलाइटेड करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं या बैंक की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीप SVEEP स्वीप जो है किससे संबंधित है। तो स्वीप जो है एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है स्वीप अभियान के तहत नागपुर नगर निगम और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने नागपुर में मतदान के लिए युवा भागीदारियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मतदाता को क्या करना, जागरूक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF यंग ग्लोबल लीडर क्लास 2024 में कुल कितने भारतीय शामिल हुए थे। जिसका सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, याद रखिएगा कि WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2024 में कितने भारतीयों ने भाग लिया था। तो 5 ने लिया था। ठीक है, इस सूची में कुल 5 भारतीय भूमि पेडनेकर बॉलीवुड अभिनेत्री, नायका फैशन जो CEO अवधूत नायर हैं और जुबलेंट ग्रुप के निर्देशक अर्जुन भरातरिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया, जो यूरोपीय संघ की इंफ्रास्ट्रक्चर ELI परियोजना का एक क्या है, हिस्सा है। इसमें लेजर जिसे जो है एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि ELINP लेजर कहा जाता है और बुखारेस्ट के पास जो है रोमानिया मागुलेर में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि चर्चित असदोहा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चर्चित असदोद बंदरगाह जो है इजराइल में स्थित है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के असदोद बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दे दी है। और यह मेन रूप से जो है यह बंदरगाह 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन हमास गुट के आतंकी हमले के बाद इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा साउथ एशियन रीजनल अपडेट जॉब्स फॉर रिलीजन्स रिपोर्ट जारी किया है। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है कि विश्व बैंक ने साउथ एशियन रीजनल अपडेट जॉब्स फॉर रीजनल्स रिपोर्ट जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने जनसांख्यिकी के लाभांश के लिए स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत वर्ष 2018 से लेकर 2055 तक 37 वर्षों की अवधि में जनसांख्यिकी के लाभांश वाली अवधि होगी। सबसे ज़्यादा जनसांख्यिकी के लाभांश वाली अवधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसको याद रखिएगा 6 होते। 5 अप्रैल को जो है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने जो है मौद्रिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार जो है रेपो दर जो है 6.5% जो है बताया है। ठीक है, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार 29 मार्च 2024 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब 60 करोड़ डॉलर बताया गया है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में GDP 7% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो है 4.5% रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी कि लुपेक्स जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। याद रखिएगा इसरो और जाक्सा ये अंतरिक्ष एजेंसियां हैं
जो इनके बीच जो है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन का परियोजना में शामिल किया गया है। चलिए, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जो है लुपेक्स, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के बीच क्या है, एक संयुक्त मिशन है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि लुपेक्स जो है एक मतलब कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन बनाया गया, तो भारत की एजेंसियां इसरो और जापान की एजेंसियां जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। जाक्सा लॉन्च वाहन जो है रोवर प्रदान करेगा, जिससे इसरो लैंडर का योगदान देगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित है? तो एरिगैसी जो है चेस से संबंधित खिलाड़ी है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल महीने के रैंकिंग लिस्ट जारी की थी। इसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन तो आप सभी जानते हैं, इनको पीछा करते हुए अर्जुन एरिगैसी देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं और अर्जुन एरिगैसी वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में 9वें स्थान पर है। और महिलाएं की बात करें तो भारत के कोनरू हेम्पी जो रैंकिंग लिस्ट में 2546 अंकों के साथ जो 5वें स्थान पर बरकरार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है जगह रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में ICGS मंडप में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र खोला है। इसमें मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने परिचालन तत्परता और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए आकलन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसमें 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल का उद्देश्य जो है तस्करी से निपटना और समुद्री संसाधनों को रक्षा करना, जिसका औपचारिक उद्घाटन जो है 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा भी किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर की पेरिस में आयोजित होने वाली 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वर्ष 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? इसको याद रखिएगा कि पेरिस में जो 33वें ग्रीष्म ओलंपिक 2024 जो होने वाला, उसमें जो है बिल्किस मीर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें जो जम्मू कश्मीर की खेल प्रमोटर और एथलीट बिल्किस मीर और पेरिस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जो है जूरी सदस्य जो है इतिहास रच रही है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा नियुक्ति जो है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त खेलों में एम्पायरिंग करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए किसे यूथ आइकन के रूप में घोषित किया? तो आइकन के लिए जो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? यानी इसको इंग्लिश में नेविगेशन द फ्यूचर यानी सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो वैश्विक व्यवहार में समुद्री परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान करता है। इसके अतिरिक्त विश्व समुद्री दिवस जो है सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है और 2024 की तारीख 26 सितंबर को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय जो है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WHO को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को जागरूक करना।
वर्ष 2024 में इसका थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही की खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है, तो सन्नति जो है बुद्धिस्ट साइट जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1990 के दशक में ASI की खुदाई से खोदा गया सन्नति बौद्ध स्थल 2022 में पुनर्स्थापना परियोजना को उपेक्षा का शिकार रहा है, और यह जो है कर्नाटक के कालाबुरागी में कनगनहल्ली के पास भीमा नदी के किनारे यह जो है चंद्रा परमेश्वरी मंदिर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश सरकार जो है तकनीकी सहायता प्रदान करके पापी गोडा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल की आग को रोकने के लिए उपाय कर रही है। चलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों कि 1978 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और 2008 में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान को अपग्रेड किया गया। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा फन्नीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है, तो फन्नीगिरी बौद्ध स्थल जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में फन्नीगिरी स्थल पर इक्वासु काल का एक सिक्का भंडार खोजा गया है। फन्नीगिरी का अर्थ होता है सांप के फन की पहाड़ी। हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर जो है एक बौद्ध स्थल है। ठीक है, वहीं पर पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी, तो याद रखिएगा कि वर्ष 16 और 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन UAE में किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ होगा, तो अबू धाबी में होगा। कब, 16 अप्रैल और 18 अप्रैल 2024 का होगा। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात करेंगे की प्रमुख भूमिका होगी और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि 2030 तक जो है 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आकाश तीर प्रणाली भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को हाल ही में आकाश तीर प्रणाली मिला है। इसमें मुख्य रूप से इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। इसका निर्माण जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। समझौता 1982 करोड़ रुपये का है, और यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें मुख्य रूप से जो है इसमें सेंसर और रडार का नेटवर्क है जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइल के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है, और ये समय कम ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई जोखिमों की निगरानी को आसान बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेशनल हैंडमेड डे 2024 भी इसको कहा जाता है। हर साल अप्रैल के पहले शनिवार को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। यह दिन हस्त निर्मित सामान बनाने वाले लोगों के कौशल और समर्पण को क्या करता है, सम्मानित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर
कि हाल ही में लद्दाख के लिए किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। तो ये क्षेत्र जो है लद्दाख के जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल से एक धारा 144 लागू कर दिया है। धारा 144 लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिले मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई है। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर चुनी गई है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी शपथ दिलाई है। सोनिया गांधी राजस्थान से सांसद बनकर राज्यसभा पहुंची है। सोनिया गांधी 1998 में कांग्रेस पार्टी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। 1999 में पहली बार बेल्लारी कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी कुल 5 बार की लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त और 8,419 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिनमें लगभग 27 लाख छात्र पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में असंवैधानिक घोषित किया था। इसको याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के, हाल ही में आयोजित IWF विश्व कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो बिंदिया रानी देवी ने जो है 55 kg में कांस्य पदक जीता है। और IWF विश्व कप 2024 इसका आयोजन फुकेत जो है थाईलैंड में किया जाएगा और इसका आयोजन जो है 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 2024 में किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें वहीं महिलाएं के वर्ग में जो है 49 kg वर्ग में 12वें स्थान पर रहने के बावजूद भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगाटन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। तो वर्ष 2047 तक जो है परमाणु ऊर्जा को क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के जरिए 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का नया अध्यक्ष किनको बनाया गया। तो डॉक्टर मिनेश शाह नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किनको? मिनेश शाह को बनाया गया है। और NCDFI की बैठक 8 राज्यों के दुग्ध महासंघ डायरेक्टर्स को भी नियुक्त किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो राज्य थी झारखंड, सिक्किम, असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और कर्नाटक शामिल थे। तो दोस्तों इसमें लगभग जो मैंने 27 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।